उस तत्कालीन भाजपा के गार्डियन मिनिस्टर महाजन जी और भाजपा के एमएलए और कॉरपोरेटर सारे मौजूद थे उस शादी में। खाना खाते हुए पाए गए ये सारे जितने भी ये फोटोज़ है ये वहाँ के रियल फोटोज़ है। और ये शादी दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर के नज़दीकी फैमिली की शादी थी। अब ये बताया जा रहा है और दुर्भाग्य इस देश का और प्रदेश का, खास करके उप मुख्यमंत्री और हमारे होम मिनिस्टर आके ये कहते हैं कि ये वो शादी नहीं थी। कोई खतीब नाम के हमारे जो नासिक के एक मौलवी है उनके रिश्ते में शादी थी, ऐसा नहीं है। एक रात में ये इनविटेशन जो है वो बदली किया गया और ये जो आप देख रहे हैं वो सामने जो सारे लोग दिखाई दे रहे वो दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर के रिश्ते में वो शादी थी, ये सब लोग जानते हैं। पर इसके खिलाफ ये 289 हमारा आयुध होता है, विरोधी पार्टी का आयुध होता है। उस आयुध के माध्यम से जब विरोधी पक्ष नेता दानवे साहब ने ये मुद्दा उठाया, बंटी पाटिल जी ने इस मुद्दे को सपोर्ट किया, अनिल परब जी ने मुद्दे को सपोर्ट किया और खड़से साहब ने, एकनाथ खड़से जो मंत्री रहे उन्होंने सपोर्ट किया। तो हमें किसी को, जब हमने परमिशन मांगी, हमें किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी गई। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। सभापति महोदया जो पीठासन अधिकारी जिसको हम कहते हैं वो किसी पार्टी की नहीं होती। ये हमारे संविधान की तौहीन है, ये संविधान का इंसल्ट है कि वहां बैठा हुआ जो भी कोई ये हो, चाहे वो महिला हो, चाहे सभापति हो, उप सभापति हो, इस तरह से जो सदस्य है उनकी आवाज वो दबा नहीं सकते। और हमारी आवाज तो दबाई और सामने वाले हाथ उठा रहे, उनको चुन चुन के उनको कह रहे आप बोलो, तो ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। एक बात और है इसमें जो बंटी पाटिल भी आपको अवगत करेंगे मराठी में, लेकिन मैं हिंदी में भी बताना चाहता हूँ। मान लो 1 मिनट के लिए खतीब साहब का संबंध दाऊद के साथ कोई भी नहीं है, हमें पता नहीं है कि है नहीं है, हमें पता नहीं, जो बताया गया उसकी बात कर रहा हूं। तो उस शादी में आईबी के लोग क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस ब्यूरो देश का, उनके अधिकारी उस शादी में क्या कर रहे थे? उस शादी में जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई। क्यों हुई? अगर ये शादी वो नहीं थी जो वो कह रहे हैं तो उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों हुई? और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती है और मंत्री बैठे हैं, वहां आमदार बैठे हैं, कॉरपोरेटर बैठे हैं भाजपा के, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? ये हमारा सवाल था, लेकिन हमें कोई भी सवाल उठाने नहीं दिया। हमें हमारी आवाज दबाने की कोशिश, दुर्भाग्य से यह कहना पड़ रहा है कि सदन की जो हमारे ये है सभापति महोदया वो कर रही है और इसके ऊपर हमने बाइकआउट किया है। आज पूरा दिन हमने बाइकआउट किया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज है। इस तरह से कामकाज हमने देखा नहीं। मैंने 20 साल मैंने भी निचले सदन से ऊपर के सदन में मैंने काम किया है। हम में से सारे लोगों ने 15-15, 20-20 साल काम किया है। ये इस तरह की दादागिरी पीठासन अधिकारी वहां से कभी भी नहीं कर सकते और वो गैर कानूनी है। तो वो भी बात हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। ये मनमानी जो चल रही है सभापति महोदया की, विरोधियों का आवाज जो बंद करने की कोशिश कर रही है और गलत जो बात है वो रिकॉर्ड पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमने ये आवाज उठाई है और आपके माध्यम से हम आप बताना चाहते। जी सर आइए। 100 सोनार की 1 लोहार की आप बात करिए, मैं हूँ आपके साथ। जी नहीं, 100 सोनार की 1 लोहार की। चला जी, काय म्हणते विषय पूर्ण करा। नहीं तो हमने नहीं, ये SIT की मांग जो है इकडे या म्हणजे सगळ्यांना साहब तुम्ही पूर्ण करा। हमने जब इस चर्चा में यही हमारे सवाल थे
कि भाई इसकी एसआईटी अलग मुद्दे में थी, इस मुद्दे में नहीं थी। हमारा ये कहना था कि इसकी पूरी तहकीकात हो। ये जो गलत सलत सदन में लाके बताया जा रहा है, जो कि गलत है। अगर एक मौलवी है, उनकी शादी में बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और ये सर्टिफिकेट अगर सरकार दे रही है कि इनका दाऊद से कोई संबंध नहीं, तो आईबी के अधिकारी उस विवाह में, उस मैरिज इसमें प्रोग्राम में क्या कर रहे थे? उस मैरिज में पुलिस के लोग क्या कर रहे थे? अगर वो दाऊद के रिश्तेदार नहीं थे और दाऊद से उनका कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या कर रहे थे? तो इसका मतलब ये की होता है, जैसा विरोधी पक्ष नेता अंबादास जी ने कहा, एक रात में वो जो इनविटेशन कार्ड था वो बदली किया गया और उसमें ये नाम डलवाया गया। ऐसा हमारा सिर्फ आरोप नहीं, हमारे पास वो सारे प्रूफ भी हैं। तो ये इस मुद्दे को लेकर सदन में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, और खास करके सभापति महोदया जिस प्रकार से विरोधियों का आवाज दबाने की कोशिश कर रही थी, उसका हमने निषेध करके हमने पूरे दिन का बायकॉट किया है। आज सारे देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।